भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ। सरकारी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन, जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए पौधरोपण अत्यंत जरूरी, कहा ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रसन्नता का विषय है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आगामी 14 जुलाई को प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। एक्सीलेंस कॉलेजों की विशेषता है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप इनमें सभी कोर्स उपलब्ध होंगे तथा ये कॉलेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। युवा पीढ़ी को इन कॉलेजों का लाभ मिलेगा। सभी मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र में कॉलेजों के शुभारंभ कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही। बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के बजट की सभी ओर सराहना हो रही है। बजट के जन कल्याण एवं विकास से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर सभी जिलों में संवाद कार्यक्रम किए जाएं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों को राजधानी से सीधे जोड़ने के लिए बनने वाले एक्सप्रेस वे तथा सभी विभागों को उपलब्ध कराई गई पर्याप्त राशि से प्रदेश के विकास पर होने वाले प्रभाव के संबंध में जिलों में चर्चा हो। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी समिति परिसर में सचिव मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी की उपस्थिति में मछुआ दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल चौधरी द्वारा सीफा भुवनेश्वर में पहली बार सफर मछली का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया गया था। यह एक ऐसा उल्लेखनीय कार्य था जिससे मछली पालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। इस क्रांति को नीली क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति से देश में लाखों लोगों को मछली पालन से जोड़ा गया। इस उपलब्धि के लिए देश में हर साल 10 जुलाई को मछुआ दिवस मनाया जाता है। मछुआ कल्याण सचिव डॉक्टर कोठारी ने कहा कि प्रदेश में मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक मछुआरों को सहकारी समिति के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में 3,42,000 मीट्रिक टन मत्स्य पालन का लक्ष्य हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि मछुआरों की सहकारी समितियों से आगामी वर्ष में प्रदेश में 3,90,000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन होगा। इसके लिए नोडल शिक्षकों को वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। वर्तमान में विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट के लिए यू रिपोर्ट के माध्यम से लाइव 11 कोर्स का उपयोग प्रदेश के सीएम राइज और पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थी उपयोग कर रहे हैं। कैरियर मार्गदर्शन का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय की समझ एवं कैरियर के महत्व को समझना और कक्षा 10वीं के बाद विषय संबंधित निर्णय लेने में सहायक बनाना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कैरियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आगे चलकर स्वयं का व्यवसाय और उद्यमशीलता के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए वे संबंधित विद्यालयों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। वेबिनार में विद्यार्थी अपनी शंका का समाधान और जिज्ञासा चैट में प्रश्न कर सकते हैं। प्रदेश के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन ऐसे विद्यालयों में किया जाएगा जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है।
प्रदेश में 4,473 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है, जहां कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10, 1 से 8 और 1 से 5वीं के विद्यालय हैं। जिनके परिसर में आंगनबाड़ी संचालित नहीं है, ऐसे विद्यालयों में नर्सरी, KG1 और KG2 का संचालन किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को शाला सत्यापन के साथ इनके प्रमाणीकरण के लिए भी कहा गया है। प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन के लिए गत दिवस पांडुचेरी में हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC की 216वीं कार्यकारिणी समिति ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। समिति के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC के अध्यक्ष अमृतलाल मदान, चेयरमैन डॉक्टर GR सन्मुगप्पा और कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकित सिंह ने मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2024 से अवैध बॉर्डर चेकपोस्ट को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के बाद AIMTC के कमेटी के चेयरमैन श्री बल मलकित सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चेक पोस्ट बंद करने के निर्णय का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने स्वागत किया है। ट्रांसपोर्ट ने डॉक्टर यादव के निर्णय की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताते हुए अन्य प्रदेशों से भी इस व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीहोर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए वृत्त कार्यालय सीहोर में 11 जुलाई को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जन सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा इस जन सुनवाई में सीहोर वृत्त अंतर्गत आने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 तथा 138 को छोड़कर शेष शिकायतें जैसे विद्युत बिल से संबंधित, मीटर से संबंधित, नवीन कनेक्शन में विलंब, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, वोल्टेज से संबंधित, लोड शेडिंग, अधिसूचित विद्युत कटौती, सुरक्षा निधि पर ब्याज अदायगी इत्यादि शिकायतों की सुनवाई की जाएगी तथा शिकायतों का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश 71,05,000 घरों में नल से जल उपलब्ध कराकर देश के अव्वल राज्यों में शामिल हो गया है। यह लक्षित घरों का 63.54% है। घरों में नल लगने से गांवों की बहनों का जीवन आसान हो गया है। कई बहनें जल सखी बनकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। छिंदवाड़ा के गढ़मऊ गांव की जल योद्धा श्रीमती अनीता चौधरी को नल जल योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन एवं संधारण के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया। श्रीमती अनीता चौधरी ने सामुदायिक योगदान के लिए अपने गांव के लोगों को प्रेरित कर गांव की जलापूर्ति योजना के लिए गांव के सभी परिवारों से सामुदायिक अंशदान की राशि रुपये 2,88,135 इकट्ठा किए। अब श्रीमती अनीता चौधरी को गांव में जल योद्धा के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाए जाने का कार्य तेजी से जारी है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने महू के समीप भाटखेड़ी में हेमा बुधवार को रेंज परिसर में पौधरोपण किया। इस अवसर पर एकत्रित ग्रामीणों ने 25,000 पौधे लगाए। ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 5.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि इन पौधों की सुरक्षा करें और इन्हें पेड़ बनाएं। उन्होंने कहा कि पौधा है तो जल है, जल है तो कल है। जीवन के लिए भी पेड़ अत्यंत जरूरी हैं। आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित, स्वस्थ तथा बेहतर जीवन के लिए भी पेड़ों की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण का यह जन आंदोलन आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ। सरकारी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन, जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश। और आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए पौधरोपण अत्यंत जरूरी, कहा ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।